हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं, जिनका नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो कंपनी पिछले 20 सालों से पूरे देश के अंदर काम कर रही है। आज हमारी कंपनी का करीब 45 लाख लोगों का एक परिवार हो चुका है और भारतवर्ष के अंदर में इनकी काफ़ी सारे करीब 40-45 से ज़्यादा हमारा ब्रांच है, जिनके मदद से सपोर्ट किया जा रहा है। 45 लाख परिवार को प्रोडक्ट्स सप्लाई दिया जा रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड एजुकेशन सेक्टर में जो आईटी विभाग को लेके काम करती है, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी लेके काम कर रही है और काफ़ी सारे होम केयर प्रोडक्ट को लेके भी काम कर रही है। तो दोस्तों, जो इस प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं, स्टार्टिंग में जो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कैसे मार्केट तक पहुंचता है कि कंपनी जैसे हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लाइफ स्पैन के नाम से हैदराबाद के अंदर है, तो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो ब्रांच तक आती है और ब्रांच के माध्यम से हम एसोसिएट लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का खासियत क्या है, इस प्रोजेक्ट की विशेषता क्या है। तो दोस्तों, जब हम लोगों को ये बात बताते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आज भी बहुत सारे लोगों की जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है। काफी सारे लोगों को आज भी लगता है ये कोई फंसने फंसाने वाला काम है। दोस्तों, आज इसी चीज को लेकर मैं एक बहुत ही, जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफी सारा एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े सभी एसोसिएट को। तो आज जो मार्केट में जब हम जाते हैं तो कई सारा ऐसा सवाल सामने आता है जिसके चलते एक आदमी दूसरे लोगों को इस प्रोजेक्ट में ले नहीं आ पाता है, यानी इस प्रोजेक्ट में उनको जोड़ नहीं पाते हैं, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं कि वो एसोसिएट नहीं बन पाता है। कारण क्या है? कारण है कि उसके मन में जो कुछ सवाल है। दोस्तों, जायज सी बात है, हर इंसान कुछ करता है तो कुछ ना कुछ पहले सोच समझ कर करता है, और खास करके भारत में पहले बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो लोगों को बुड़बक बना के या लोगों से पैसे 2-3 गुना करने के चक्कर में लेके चला गया। बट दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्या है, आप जो पैसा देते हैं उस पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिलती है। सपोज दैट कि एक आदमी हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए एक अमला जूस ही खरीद रहा है, तो अगर वो 200 रुपए दे रहा है तो 200 रुपए के लिए उसको प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो यहां वो रहा क्या? हम किसी शॉप की दुकान पे गए, हमने मोबाइल पे दुकान पे गया, मोबाइल लिया, मोबाइल के बदले हमने उसको पैसा दिया, तो यहां कुछ लगा नहीं रहा दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिना समझे, बिना बुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर अगर सामने वाला जो लीडर्स है अगर वो नहीं दे पाता है तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से कतराते हैं, वो हमारे साथ इतनी बेहतरीन पावरफुल बिजनेस को बिल्ड करने से कतराते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब जमाना आ गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, अब जमाना आ गया है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का, कि अब दुनिया में सबसे स्पीड, अगर इस लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में सबसे स्पीड कोई बिजनेस बाउंस बैक लेगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी दोस्तों। लेकिन ये जो सवाल आ जाती है कि कैसे हम लोगों को बताएं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आया है, कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं और काफी सारे सवाल है। खासकर हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में नया नया स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे सवाल आता है। तो दोस्तों, मैं सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में तो नहीं दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सारे सवाल का जिक्र जरूर करूंगा जो ऐसे खतरनाक खतरनाक सवाल कई बार लोगों का अंदर से हिला देता है, और जिसके वजह से वो इस प्रोजेक्ट में दूसरों को जोड़ने का तो दूर, वो खुद ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ के निकल जाता है। दोस्तों, एक सिंपल सा बात है, सवाल आती है और इसके ऊपर मैं आगे वीडियो आपका डालूंगा कि कैसे हम इस सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल है कि आज के दिन में लोगों का धारणा यह है कि आप लोगों को फंसाने का काम करते हैं। यह सवाल नंबर 1 है। बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस को लोगों को बताने के लिए जाते हैं तो सामने से जवाब आता है कि आप लोग लोगों को फंसाने का काम करते हैं। कई सारे ऐसे गार्जियन का सवाल आता है कि मेरा बेटा यह सब काम नहीं करेगा, मेरा बेटा ये सब काम नहीं करेगा। इसकी भी सवाल आपको जवाब मैं दूंगा कि ये सब काम क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, मेरे गांव में एक व्यक्ति का बेटा किया था, कहां कुछ कर पाया। एक सवाल है, आप सवाल पहले अभी सुन लीजिए, मैं एक एक सवाल का एक एक वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। प्रश्न है, हम पता लगाकर बताएंगे
बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रश्न होता है, जब वो प्रोजेक्ट सुनता है तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि ठीक है अभी तो आप हमको बता रहे हैं, हम पता लगाकर बताएंगे। बहुत दिलचस्प प्रश्न है। मेरा बड़ा बेटा घर का मालिक है, वो दिल्ली में रहते हैं, उससे पूछेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये सवाल नंबर 5 है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके एक बड़े बेटे अगर कहीं बाहर में काम कर रहा है, आउट ऑफ स्टेट काम कर रहा है, तो उनके घर का एज ए गार्जियन वो हो जाते हैं, तो वो दूसरे बच्चों को इस प्रोजेक्ट में पढ़ने के लिए या हेल्थ के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने के लिए वो बड़े बेटे से सवाल करना चाहता है, सलाह लेना चाहता है। प्रश्न 7 है, हम तो ज्वाइन कर जाएंगे मगर वो जो लोग बोलते हैं कि 2 आदमी को जोड़ना पड़ेगा, ये हमसे नहीं होगा, यह हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ लोगों का सवाल है, जैसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में होता है कि हम कुछ लोगों को सलाह देते हैं या उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन सुनने के लिए कन्विंस करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमको 2-3 दिन का समय दीजिए, हम सोच समझ कर बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, 2-3 दिन का समय चाहिए। तो ये समय क्यों दिया जाए, किस परिस्थिति में समय दिया जाए, ये हम आंसर में बात करेंगे। तो अभी आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए। और भी हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सब कंपनी वाला इसी तरह से बोलते हैं कि मेरा कंपनी नहीं भागेगी मगर सब भाग जाती है। हम इसके ऊपर में सैकड़ों कंपनी को आते जाते देखे, मतलब इस उम्र में उसका कहना है कि हम इस उम्र में सैकड़ों कंपनी को आते जाते देखे हैं। सब कंपनी वाले ऐसे ही बोलते हैं लेकिन भाग जाती है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, क्या प्रूफ है कि ये कंपनी नहीं भागेगी? क्या प्रूफ है कि ये कंपनी नहीं भागेगी? इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं जब वीडियो दूंगा तो उसमें आपको प्रूफ सहित दूंगा, जितने भी लीगल्स डॉक्यूमेंट्स होती है उन सारे प्रूफ के साथ दूंगा। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो ऑडियो फॉर्म में डाल रखा है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो कई सारे वीडियो आपको, इसका 7 चैप्टर में वीडियो आपको मिल जाएगी एक एक पार्ट करके। और सबसे बड़ा जो खतरनाक सवाल आता है कि 99% लोग सवाल यही करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है लोगों को कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जब पैसे नहीं है तो मैं इस प्रोजेक्ट में कैसे काम कर पाऊंगा या मैं कैसे जुड़ पाऊंगा। दोस्तों एक और सवाल है कि जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग APLL जो हमारा एजुकेशन देती है, और यहां से लोगों को हम कैंपस ड्राइव के जरिए उनको इंटरव्यू देकर वो जॉब के लिए भी हायर होते हैं। तो जब वो जॉब के लिए हायर होते हैं तो कुछ लोगों का मेरे पास एसोसिएट का सवाल आया है कि लोग सवाल पूछते हैं कि नौकरी देने की गारंटी आप लीजिएगा, कि आप जो बोलते हैं कि यहाँ से कैंपस होगा तो नौकरी देने की गारंटी क्या आप लेंगे? ऐसा सवाल है। सवाल नंबर 14 है, आप कहते हैं कि मात्र जो एडमिशन फीस है, जैसे कि हर कोर्स का अलग अलग फीस है, हमारे यहाँ पे IT स्मार्ट का अलग फीस है, वो कॉमर्स का अलग फीस है। सो जो आपका एडमिशन फीस है उसी में किताब भी मिलेगा, बैग भी मिलेगा, और सब पढ़ने लिखने वाला सामान जितना भी है, ऑडियो विजुअल DVD क्लासरूम, सब चीज दिया जाएगा। जब कंपनी जितना पैसा लेती है, सारे पैसे का सामान दे ही देती है, तो फिर कंपनी इतना पैसा देती कहां से है? ये खतरनाक सवाल है दोस्तों। ये जो सवाल नंबर 14 है, ये महा खतरनाक सवाल है कि जब सब कुछ कंपनी दे ही देती है तो कंपनी का पास बचता क्या है, और उसके बाद भी कंपनी इतने पैसे कैसे लोगों को बांटती है। एक सवाल और है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उसको समझाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि ठीक है, जब सब चीज ऐसा है तो आप ही पैसा लगा दीजिए ना। अभी ये मेरे से भी बहुत बार सवाल आया था कि सर आप तो कमाते हैं, आप ही लगा दीजिए। आप तो बोले कि यहां से फिर इनकम भी आएगा, यहीं से जब इनकम आएगा तो पहले उसी में से आप काट लीजिएगा, फिर जब हमारा बनेगा तो आप हमको दीजिएगा। ऐसे कुछ लोगों का सवाल आता है और ये लाजमी है, सवाल आना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक चीज जान लीजिए, जो लोग सवाल कर रहे हैं मतलब वो इस प्रोजेक्ट में आना चाह रहा है। जो लोग सवाल नहीं कर रहा है मतलब समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं समझा है। एक और प्रश्न है, मेरे पास प्रश्नों की लिस्ट है। तो एक और प्रश्न है, हमारा जब मन करेगा तब करेंगे। अभी जब मेरा मन नहीं कर रहा है तो आप ज्वाइन करने के लिए
आप हमको प्रेशर क्यों दे रहे हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता है। बेसिकली ये प्रेशर नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक निर्देश है। मैं इसके ऊपर आंसर में बात करूंगा। प्रश्न है, हम अभी इंटर की तैयारी कर रहे हैं, इंटर के बाद ये सब के बारे में सोचेंगे। ये प्रश्न नंबर 17 है दोस्त। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं और उसी बीच उनको ये प्लान कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से मिल जाता है। तो उनका ये सवाल है कि हम अभी इंटर की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में है या 10th पास आउट किए हैं। हर आदमी जो अपना अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहा होता है, तो उनका ये प्रश्न है और उसी के आधार पे मैं इसका आंसर आपको दूंगा कि अभी ही क्यों चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, ज्वाइनिंग के बाद तब तो हमको भी इसी तरह घर घर जा जाकर लोगों को समझाना होगा जैसे आप समझाने आते हैं। कई बार होता है कि जब फॉलोअप में जाते हैं तो कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसा होता है, इसका मतलब हमें भी लोगों को घर जा जाकर ये बात समझाना पड़ेगा कि आप इसमें जुड़ेंगे। इसका आंसर मैं डिटेल आपको दूंगा। एंड प्रश्न नंबर 19 है कि सब काम तो फालतू आदमी का है। ये जो काम है, ये सब काम फालतू आदमी का है। जिसको कोई काम नहीं है वही ये सब काम करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जिनको कोई काम नहीं है वही ये सब काम करता है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं, क्योंकि ये प्रूफ दिखाना है और तो वीडियो के अंदर मैं इसका डिटेल दूंगा। आप क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन का एक एक वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाना है। और एक लास्ट प्रश्न का जिक्र करूंगा मैं इस वीडियो में कि हमें खुद सरकारी नौकरी करते हैं, हम खुद सरकारी नौकरी करते हैं, हम क्यों करें ये काम को? एक सवाल है कि बहुत सारे लोग आज जो गवर्नमेंट विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो रेलवेज के अंदर हो। और दोस्तों ये 20 प्रश्न जो खतरनाक प्रश्न है, प्रश्न तो और भी आएंगे। इन्हीं प्रश्नों के वजह से बहुत सारे लोग जो इस प्रश्न का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, ऐसे ही लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग तो फेल हो जाते हैं और लोगों को फेल करने का जरिया भी बन जाता है। क्योंकि वो अगर इस प्रश्न का जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पाएंगे तो सामने वाले उनके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और जब बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली है कि वो भी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये मेरा सवाल था, मैंने सिर्फ अभी सवाल का जिक्र किया है। मैं एक एक वीडियो, एक एक सवाल का एक एक वीडियो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आप अगर इन सारे सवाल का जवाब सामने वाले को दे देते हैं, प्रोस्पेक्टस को दे देते हैं, जो आपका इनवाइटी है, जिनका फॉलोअप के लिए आप जाते हैं, अगर उनको यह सवाल का जवाब आप दे देते हैं तो 99% गारंटी है। क्योंकि 1% ऊपर वाले का भी मर्जी होता है दोस्तों। जैसा हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अपनी मर्जी से नहीं आते, ये ऊपर वाले की मर्जी से आते हैं। तो 99% वो संतुष्ट हो जाएंगे और वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज अगर आप चाहते हैं कि हर सवाल का जवाब आप तक मिले तो आप हमारा हर वीडियो को देखते रहिए। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जो भी आंसर मैं अपडेट करूं वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप ज्ञान हासिल करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महाविद्यालय आज दुनिया का सबसे पावरफुल, ब्यूटीफुल, उभरती हुई बिजनेस है, जहां लगाना कुछ नहीं है, पाना बहुत कुछ है। सो दोस्तों ये आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके देने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।